बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल पूछा गया है कि हिदायत सालिकीन के बारे में आपने ये कहा था कि वो मुबारक साहब ने नहीं लिखी, मगर लिखी तो उनकी हयात में ही गई, तो क्या हज़रत मुबारक साहब ने पढ़े बग़ैर ही किताब शाया कर दी थी? आपने दस्तखत भी बग़ैर पढ़े कर दिए थे, और जिस खलीफा ने वो किताब लिखी थी तो मुबारक साहब का क्या उनसे नाराज़ नहीं हुई थी कि ऐसे बातें क्यों लिखी हैं? अज़ीज़ दोस्त, शायद आपने मेरे उस बात को, उस वीडियो को आपने सही तरह से पढ़ी नहीं या देखी नहीं है। उस क्लिप में मैंने ये कहा था कि मुबारक साहब ने ख़ुद अपने हाथों से वो किताब नहीं लिखी, बल्कि आपने अपने एक खलीफा साहब को हुक्म फरमाया कि आप इस किताब की मुंदरजात को लिखो, और उस खलीफा साहब ने मुबारक साहब अलैहिर्रहमा ही की हुक्म के मुताबिक वो किताब लिखी है। तभी मुबारक साहब अलैहिर्रहमा ने उस किताब पर दस्तखत भी की है। अगर आप उस किताब को एक दफ़ा खोल के देखेंगे तो उनके शुरू में जो बंदा जिस खलीफा साहब ने उस किताब को लिखा है, उसने शुरू में अपना तारुफ़ भी लिखा हुआ है, और जो इब्तिदाई कलिमात है वो उन्हीं ने लिखी हुई हैं, और फिर बाद में उन्होंने अपना नाम भी उसमें लिखा हुआ है कि मैं हुज़ूर मुबारक साहब अलैहिर्रहमा के हुक्म से इस किताब को लिख रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने लिखा हुआ है कि अगर मुबारक साहब अलैहिर्रहमा ने उस पर दस्तखत भी कर लिए हैं, और या मुबारक साहब ने अगर इसको लिखवाया, तो ऐसे बातें क्यों लिखी गई है? भाई, अरसा 15 साल से हम यही रोना रो रहे हैं कि आप बताएं ना कि हिदायत सालिकीन में कौन सी ऐसी बात लिखी गई है जो खिलाफ शरीयत हो, जो खिलाफ तरीक़त हो, वो कौन सी ऐसी बातें? और हम सारी दुनिया को ये ऐलान कर रहे हैं और करते जा रहे हैं कि भाई आप बताएं हिदायत सालिकीन में वो कौन सी बात है, उनकी निशानदेही आप कर दें और पूछें हमसे। एक तो सुनी सुनाई बातें होती है कि भाई हिदायत सालिकीन में ये लिखा गया है, वो लिखा गया है, ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है। किसी ने मुबारक साहब अलैहिर्रहमा के ख़िलाफ़ ये बात भी की थी कि उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं खुदा का नबी हूँ। किसी ने ये लिखा हुआ है कि हुज़ूर मुबारक साहब ने उस किताब में लिखा हुआ है कि हुज़ूर ने गिड़गिड़ा कर मुझसे इल्तिजा की कि मेरी उम्मत के लिए दुआएं करें। भाई, हिदायत सालिकीन आप लोगों के पास होगी, अगर नहीं है तो आप हमसे ले लें और उसमें ये बातें हमें बताएं। जो बातें आपको खिलाफ़ शरीयत लगती हो तो बताएं कि ये बातें खिलाफ़ शरीयत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जमात अहले सुन्नत का एक डेलीगेशन, एक वफ़द गया और वफ़द ने पीर मोहम्मद चिश्ती साहब को भी और मुबारक साहब को भी दोबारा ऐसी किताबों के इशाअत से मना किया है, तो इस बात से ये साबित नहीं होता कि उनमें से कोई गलत बातें थी। अगर हिदायत सालिकीन में कोई गलत बातें थी और तंजीम ने और या अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने उसे छापने से रोक दिया, तो सेम वैसे ही उन्होंने पीर मोहम्मद चिश्ती की किताबों को भी रोका। मतलब और मकसद क्या था कि चूँकि अहले सुन्नत वल जमात दोनों अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहलाते हैं, तो दोनों ही अहले सुन्नत वल जमात है। दोनों में इंतशार और खलफशार की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो आपस में टकरा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने किताब में किया। वगरना हिदायत सालिकीन आज भी 15 साल गुजरने के बाद ये चैलेंज है, कोई भी खिलाफ शरीयत और खिलाफ तसव्वुफ़ बात अगर किसी ने हिदायत सालिकीन में देखी पढ़ी होगी तो हमें बता दें, हम उनकी जवाब देने के लिए तैयार है। ये किताब हुज़ूर मुबारक साहब अलैहिर्रहमा ने ख़ुद नहीं लिखी, बल्कि आपके हुक्म से ये किताब लिखवाई गई है, और आपका एक खलीफा साहब उन्होंने इस किताब को लिखी है। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।